अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त लाजवाब आज वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, मर्द और औरत का जवान रहने का बेहतरीन वजीफ़ा, बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा ये है जो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इंशाअल्लाह जब ये वजीफ़ा आप करेंगे, ये अमल करेंगे, तो आप जवान रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक राज की बात भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक राज की बात, ऐसी ज़बरदस्त बात है जो 100 साल आप शख्स ने, जो 100 साल जिसकी उम्र थी उस शख्स ने बताई, और 100 साल जो जिसकी 100 साल उम्र थी उसको जब देखा, ऐसा पहलवान ज़बरदस्त, यानी पहलवान ने मतलब तंदुरुस्त, ऐसा ज़बरदस्त। फिर उसने जो बात बताई कि इस तंदुरुस्ती का जो राज है वो ये है, वो भी मैं इंशाअल्लाह आपको वीडियो के अंदर उस वजीफ़े के साथ बताऊंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है इंशाअल्लाह, और वीडियो को शेयर भी करना है और इसको लाइक भी करना है, और जब शेयर करें सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चैनल को, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। बार बार ये बोलता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करें। पता चल जाता है, जो वीडियो स्किप करते हैं या वीडियो आधी देखते हैं, 2 मिनट देखी बस ख़त्म, वो आगे बढ़ा दी, फिर वो मतलब की चीज़ देख ली वीडियो के अंदर, बाकी वीडियो आगे कर दी। इस तरह नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। पता चल जाता है, ये आप क्या समझते हैं? पता नहीं चलता, पता चल जाता है। तो वीडियो पूरी देखा करें, और अपने मकसद हासिल करके गोल नहीं हो जाना चाहिए, यानी भाग नहीं जाना चाहिए, मेरा मतलब ये है। तो मैं क्या बता रहा था, मर्द और औरत जो भी ये वजीफ़ा करेगा उसके लिए बेहतरीन, ये अमल जो करेगा बेहतरीन ज़बरदस्त, सदा वो जवान रहेगा इंशाअल्लाह। तो तरह तरह से हम हकीमों के पास जाते हैं जवान रहने के लिए, क्रीमें लगाते हैं और पता क्या क्या मुंह के ऊपर मलते हैं। औरतें भी आजकल, नौजवान जो लड़के हैं वो भी ये करते हैं, क्रीमें लगाते हैं। फिर वो जो करीमें जो है वो मुंह के ऊपर फिर दाने निकल आते हैं। बग़ैर करीम के इंशाअल्लाह आप ऐसे जवान लगेंगे तो दुनिया हैरत में पड़ जाएगी कि आप क्या खाते हैं। बग़ैर खाए पिए ये अमल, एक खाने का अमल भी है, ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें, खाएं पिएं। तो जो मैं आज अमल जो बताएंगे, आप हैरत में रह जाएंगे, इतना आसान अमल और इतना ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ इसके फ़ायदे। आप करके देखना इस अमल को इंशाअल्लाह, और फिर दुआ में याद रखना अपने भाई महबूब को। इंशाअल्लाह आप दुआ करेंगे, आप दुआएं देंगे। इतना ज़बरदस्त ये अमल मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और उस जो 100 साल जिस शख्स से बात पूछी थी राज की, वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो आइए दुआ करते हैं, उसके बाद जो है ये राज की बात और अमल और वजीफ़ा आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर रहम व करम फरमाए, और जिनका चैनल मोनो नहीं है उनका अल्लाह ताला, उनका चैनल मेरी दुआ है कि मोनो हो जाए। अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे, और सबके साथ हमें भलाई करनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, खुश रहा करें और खुशियाँ बांटने वाले बने, किसी को तकलीफ़ ना दें। अगर कोई किसी को तकलीफ़ देता है तो उसको मना करें, और बुराइयों से बचते रहें, बुराइयों से बचते रहें। हर बुरी बात से, गीबत से, चुगली से, इनसे मैं दुआ में भी कहते रहता हूँ। तो इन चीज़ों से, गीबतों से, चुगली किसी की करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? उल्टा गुनाह मिलेगा। हमारे नामे अमाल में नेकियां नहीं लिखी जाएंगी। किसी की गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, किसी को गाली देंगे, तो उल्टा हमारे नामे अमाल में हमारे गुनाह लिखे जाएंगे, जो हमें आखिरत के अंदर हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर। वहाँ का मामला बहुत सख्त है। और नमाज पढ़ते रहें 5 टाइम, और अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करते रहें इंशाअल्लाह। और इस ज़िक्र, अल्लाह और उसके हबीब के ज़िक्र में ज़िंदगी गुजारना है,
गुजारने का मज़ा ही अपना है। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक सल्लम। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या रहमान रहीम, या रहमान या रहीम, या करीम, या जब्बार, या सत्तार, या गफ्फार, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, जो बिछड़े हैं उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह माफ़ कीजिएगा। या रब्बल आलमीन, जो मोहताज हैं या अल्लाह, जो सफ़ेद पोश हैं, गरीब हैं, नादार हैं, उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी परेशानियां दूर कर दे, उनके मसाइल को हल कर दे। बेघरों को अपना घर अता फरमा, ज़ाती घर अता फरमा। जो बीमार अस्पतालों में घरों में पड़े हुए हैं या अल्लाह, उनको सेहत अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, परेशानियां दूर फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हराम रोज़ी से शुबे के माल से भी बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, उन्हें अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह, उनकी परेशानियां दूर कर दे। जो रुए ज़मीन पर मौला करीम जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा, सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे, सबकी मुश्किलें हल फरमा दे। या अल्लाह, ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। बेहिसाब हम सब का जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमा। अज़ाब जहन्नम, अज़ाब कब्र से हम सब को महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या रब्बल आलमीन, जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह, उनकी मुश्किल हल फरमा दे, उनकी परेशानियां दूर कर दे, उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए उस आपको वजीफ़ा बताता हूँ, अमल भी बताता हूँ। यह राज की बात उस जिसकी 100 साल उम्र थी, उसने ये बताई कि मैं जब से मेरे पे मतलब जवानी आई है, ये जवानी के बाद फिर वो बुढ़ापा 100 साल उम्र हुई। अब 100 साल उम्र बहुत होती है, यानी 1 सदी पूरी, 100 साल। तो वो सेहतमंद तंदुरुस्त और वज़न की बोरी उठाए हुए। तो उसे जब राज की बात पूछी गई तो उसने कहा कि मैंने, राज की बात ये कि मैं हमेशा वज़ू से रहता हूँ और मैंने तहज्जुद की कभी नमाज नहीं छोड़ी। तहज्जुद की 2 रकात, भले मैं 2 रकात तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छोड़ी। उसने ये राज की बात बोला। सब उसी 5 टाइम नमाज तो वो पढ़ता है, 5 टाइम नमाज, उसकी बरकतें अलहदा हैं, उसकी बरकतें भी हैं, लेकिन मैंने 2 रकात तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छोड़ी, यानी उस तहज्जुद नहीं छोड़ी उसके, वाला चाहे 2 पढ़ूँ या 4 पढ़ूँ, कभी नहीं छोड़ी। तो ये सब उसी की बरकतें हैं। तो आप बताएं, जो सिर्फ 2 रकात नमाज तहज्जुद रात को उठकर अल्लाह की बारगाह में पढ़े और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, उस वक्त कोई नहीं देखता, अल्लाह होता है या उसका बंदा होता है, अल्लाह होता है या उसका बंदा होता है। जब वो उस रात के हिस्से में अल्लाह की बारगाह में यूं हाथ उठा देता है, तो अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, उसको रिस्क भी अता फरमाता है, उसकी परेशानियां भी दूर करता है, उसको जवान भी रखता है। देख कितना ज़बरदस्त अमल है उसका। और वजीफ़ा अमल ये बता रहा हूँ, अमल ये है ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है। अमल क्या है, कितना आसान है, हमारा ही फ़ायदा है कि रात का खाना कभी तर्क नहीं करना चाहिए।
جو رات کا کھانا اکثر ترک کرتا ہے تو اس کو بڑھاپا جلدی آتا ہے، جو ترک نہیں کرتا تو وہ جوان رہتا ہے، اس کو بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ کتنا زبردست عمل ہے نا، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی یہ کر سکتا ہے۔ یعنی بھلے آدھی روٹی کھائیں، ایک روٹی کھائیں، کھائیں ضرور، کھا کر تو پھر ہمیں سونا چاہیے۔ روٹی کھا کر یعنی کھانا کھا کر جتنا بھی آپ کھاتے ہو آپ بھوک کے، لیکن کم کھانا چاہیے رات کا کھانا۔ پھر اس کے کھانا کھانے کے بعد، رات کو کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے، کم سے کم 200 یا 200 قدم چلنے چاہیے تاکہ کچھ کھانا ہضم ہو جائے۔ اور جب بھی کھانا کھائیں تو روٹی کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں تو اس کو چبا چبا کر کھائیں تاکہ ہمارے جو منہ کے اندر لعاب ہے نا، یہ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ جو قبض کا مسئلہ ہوا، کسی کو بدہضمی رہتی ہے، ڈکاریں آتی ہیں، وہ بھی نہیں آئیں گی۔ اتنا زبردست عمل ہے یہ بھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کو اچھے طریقے سے چبا کر کھائیں، روٹی ہو، کوئی بھی چیز کھانے کی کھا رہے ہیں، گوشت ہو، تو آپ یہ عمل بھی کریں اور یہ رات کو کھانا ترک نہیں کریں۔ اور وظیفہ یہ عمل ہو گیا۔ وظیفہ یہ کہ تیسرا کلمہ آپ ہر نماز کے بعد کم سے کم 5 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ روزانہ۔ کتنا دیر لگتی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ بھی زبردست ایک وظیفہ ہے جو تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ۔ اور عصر کی نماز کبھی ترک نہ کریں، اس کی سنت غیر موقدہ وہ، اور عصر کی نماز یہ بھی بہترین چیز ہے۔ نماز 5 ٹائم پڑھنی چاہیے، 5 ٹائم نماز فرض ہے، لیکن عصر کی سنتیں اور فرض تو پڑھنی ہے، سنتیں غیر موقدہ بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔